औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नॉलेज फैक्ट्री के मुअज़्ज़ज़ साथियों, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन इकराम, आइंस्टाइन को दुनिया के अजीम तरीन साइंसदानों में शुमार किया जाता है, जिसकी काविशों से आज हम साइंस के कई मैदानों में इंसानी अजमत के गाड़े हुए झंडों को अपनी आंखों से देख सकते हैं। इसी अजीम इंसान ने एक दफ़ा इंसानी दिमाग पर गुफ्तगू करते हुए कहा था कि एक आम इंसान सिर्फ अपने दिमाग को 2% तक इस्तेमाल कर सकता है, जबकि मैंने 10% तक इस्तेमाल करने की कोशिश की है। और बकौल इसके 10% तक इस्तेमाल होने वाले दिमाग ने साइंस की दुनिया में कई बाब रकम कर दिए। लेकिन बहुत कम लोग जानते होंगे कि इसकी मौत के बाद इस अजीम आदमी के दिमाग के साथ क्या सलूक किया गया। आज की इस वीडियो में हम अपने नाजरीन को ये बताने की कोशिश करेंगे कि इसकी मौत की तस्दीक के बाद किन लोगों ने इसके दिमाग को चुराने की कोशिश की और इनके मकासद क्या थे। नाज़रीन इकराम, ये ज़रूरी नहीं कि हर आदमी साइंसी उलूम में दिलचस्पी रखता हो, लेकिन ये एक हकीकत है कि कोई भी पढ़ा लिखा शख्स इस नाम से नावाकिफ़ नहीं, जिसकी वजह शोहरत इसकी वो साइंसी तहकीकात है जिन्होंने इसे इल्म की दुनिया में एक मोतबर और बावकार पहचान दी। लेकिन आज का हमारा मौजू इसकी जिद्दोजहद या इसकी कामयाबियों की दास्तान हरगिज़ नहीं, बल्कि हम आज इस बात को अपना मौजूद सुखन बनाएंगे कि बाद अज़ मौत इसके दिमाग को निकाल कर क्या सुराग लगाने की कोशिश की गई। दोस्तों, ये 17 अप्रैल 1955 का वाक़या है, जब इस अजीम साइंसदान को सीने में शदीद दर्द का एहसास हुआ, जिसके इलाज के लिए इसे अमरीकी रियासत न्यू जर्सी के प्रिंसटन हॉस्पिटल में दाखिल कराना पड़ा। लेकिन वो दिल के इस मर्ज से जानबर ना हो सका और अगली सुबह इसकी मौत वाक़ हो गई। इस वक्त इसकी उम्र तकरीबन 76 बरस थी। आइंस्टाइन की मौत की खबर दुनिया में जंगल की आग की तरह फैल गई और साइंस की दुनिया में सफ़े मातम बिछ गई। इस मौका पर इसकी मैयत की निगरानी जिस डॉक्टर की जिम्मेदारी थी, इसका नाम डॉक्टर थॉमस हार्वे बताया जाता है, जिसने आइंस्टाइन की मौत के बाद एक अजीबोगरीब फैसला करते हुए इस साइंसदान का दिमाग चुराने का कदम उठाया, जिसके लिए इसने ना ही तो आइंस्टाइन के अहले खाना से कोई इजाज़त ली और ना ही किसी किस्म की ज़रूरी कानूनी कार्रवाई पूरी की। अगरचे डॉक्टर थॉमस का ये दावा भी रिकॉर्ड पर मौजूद है कि इसे इसकी बाकायदा इजाज़त दी गई थी, लेकिन ये दावा झूठा साबित हो चुका है। इसके बकौल इसको ये जिम्मेदारी सौंपी गई थी कि आइंस्टाइन का दिमाग निकाल कर इस पर तहकीक की जाए कि आखिर इसमें कौन सी गैर मामूली बात थी। जबकि ये बात भी काबिल तवज्जो है कि डॉक्टर थॉमस दिमागी इमराज का माहिर भी नहीं था। खैर दोस्तों, इसने मैयत के सर से दिमाग निकाल कर इसका वजन किया, पैमाइश की और इसके बाद इसको जार में बंद करके रख दिया। मोहतरम नाजरीन, ये शायद दुनिया का वाहिद तिब्बी इक़दाम था जो आइंस्टाइन के मुर्दा जिस्म के साथ उठाया गया। और मज़ीद हैरत की बात यह है कि इस अमल के बाद वो आइंस्टाइन के बेटे के पास गया और इसको इस बात पर कायल करने की कोशिश की कि इसके बाप के दिमाग पर साइंसी तहकीक ज़रूरी है, सो वो इस अमल की इजाज़त दे दे। और फिर एक तवील बहस के बाद इसने तहकीक की इजाज़त दे दी, जबकि डॉक्टर थॉमस पहले ही इसके बाप का दिमाग निकाल कर अपने घर में मुंतकिल कर चुका था। आइंस्टाइन की मौत के 3 दिन बाद यानी 20 अप्रैल को न्यूयॉर्क के एक जरीदे ने यह खबर शाया की कि आइंस्टाइन का दिमाग निकाल लिया गया है और वो फलां डॉक्टर के पास मौजूद है। जिसके बाद दुनिया भर के साइंसदानों ने इसको देखने के लिए प्रिंसटन हॉस्पिटल की इंतजामिया से रुजू कर लिया, लेकिन डॉक्टर थॉमस फिर कभी लौटकर हॉस्पिटल वापस नहीं आया, जबकि प्रिंसटन हॉस्पिटल की इंतजामिया ने तंग आकर इसे नौकरी से निकाल दिया। जिसके बाद डॉक्टर थॉमस यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वानिया चला गया, जहां इसने अपने एक दोस्त के साथ मिलकर इस अजीम दिमाग के 1000 टुकड़े किए, जिनमें से कुछ टुकड़े इसने आइंस्टाइन के फैमिली डॉक्टर को भी भिजवाए। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन और हज़रात, हैरत की बात यह है कि डॉक्टर थॉमस, जैसा कि हमने अर्ज किया कि वो कोई दिमागी डॉक्टर नहीं था, वो खुद तो इस काबिल नहीं था कि वो इस दिमाग पर कोई तहकीक कर सकता, लेकिन वो इसको साथ लेकर मुख्तलिफ शहरों में फिरता रहा। बेशुमार लोगों ने इसको खतूत भी लिखे कि वो इस अजीम साइंसदान का दिमाग देखने और इस पर तहकीक करने की ख्वाहिश रखते हैं, लेकिन इसने किसी खत का जवाब देने की जहमत भी गवारा न की। अगरचे इसने आखिरी उम्र में आइंस्टाइन की पोती से मुलाकात की और इसे इसके दादा का दिमाग दिखाया, लेकिन इसने कहा कि इसमें इसके लिए कोई भी दिलचस्प चीज़ नहीं है। मोहतरम नाजरीन, मकामे हैरत है कि एक ऐसे डॉक्टर ने यह हरकत क्यों की जिसका इस शोबे से बराह रास्त कोई ताल्लुक भी नहीं बनता, और ये मुअम्मा आज तक हल तलब है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसके साथ ही आज की इस दिलचस्प वीडियो का इख्तिताम होता है। कल इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अपना दोस्तों, रिश्तेदारों और गिरदोनवा के तमाम लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।